हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय पीवाईक्यू और डबल विधि में आप सबका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ वेरी पावरफुल स्टोरी कॉल्ड द्रौपदी written by Maheshwata Devi. This story highlights issues like oppression, power and resistance. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। द्रौपदी is a powerful short story written by Maheshwata Devi. It highlights the harsh realities of society, especially the oppression faced by tribal people. The story focuses on the themes like injustice, power and resistance. It shows how an ordinary woman become a symbol of courage and defense against authority. यानी द्रौपदी महेश्वता देवी द्वारा लिखी गई एक शक्तिशाली कहानी है। यह कहानी समाज की कठोर सच्चाइयों को दर्शाती है, विशेष रूप से आदिवासी लोगों पर होने वाले अत्याचार को। इसमें अन्याय, सत्ता और विरोध जैसे विषयों को दिखाया गया है। यह कहानी बताती है कि एक साधारण महिला कैसे साहस और विरोध का प्रतीक बन जाती है। Now we are talking about background of the story. The story is set during a time when tribal communities were fighting against the government and authority due to exploitation, injustice. These people are denied their basic rights and were treated unfairly. यानी यह कहानी उस समय की है जब आदिवासी समुदाय शोषण और अन्याय के कारण सरकार और सत्ता के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। इन लोगों को उनके मूल अधिकारों से वंचित किया गया और उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया। Then we are talking about a detailed story. हम पूरा समराइज करेंगे जो द्रौपदी वाली स्टोरी है। The story revolves around Draupadi Mahajan and her husband Dulna, who are tribal rebels. They fight against landlords and the police because they are being exploited. The authorities consider them criminals, but in reality they are fighting for justice and their rights. During a police encounter, Dulna is killed. After his death, Draupadi is left alone, but she does not give up. Instead, she continues the struggle. The police begin searching for Draupadi and announce a reward for her capture. She hides in the forest and keeps moving from the place to survive. Eventually, Draupadi is captured by the army. After her capture, she faces severe violence and cruelty. However, instead for breaking down, she shows innocence and courage. In the final moment, she refuses to obey the officer and stands strong. She challenges the authority and refuses to surrender her dignity. This act made her a powerful symbol of resistance. यानी यह कहानी द्रौपदी महजन और उनके प्रति दुलना की इर्द गिर्द घूमती है। जो आदिवासी विद्रोही होते हैं वे जमींदारों और पुलिस के खिलाफ इसलिए लड़ते हैं क्योंकि उनका शोषण किया जा रहा है। सत्ता उन्हें अपराधी मानती है, लेकिन वास्तव में वे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे होते हैं। एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान दुलना मारा जाता है। उनके बाद द्रौपदी अकेली पड़ जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह और संघर्ष जारी रखती है। पुलिस द्रौपदी को पकड़ने के लिए उनकी तलाश शुरू करती है और उस पर इनाम घोषित कर देती है। वह जंगलों में छिपकर अपनी जान बचाती है और लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाती है। आखिरकार द्रौपदी को सेना पकड़ लेती है। पकड़े जाने के बाद उसे बहुत अत्याचार सहना पड़ता है, लेकिन वह टूटती नहीं है और अपनी हिम्मत बनाए रखती है। अंत में वह अधिकारियों के सामने झुकने से मना कर देती है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है। वह अपनी गरिमा और स्वाभिमान को, यही उसे एक मजबूत प्रतिरोध का प्रतीक बनाता है। अबाउट द द्रौपदी, जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी के, फर्स्ट है हमारी द्रौपदी। Draupadi is the main character of the story. She is brave, fearless and strong. She represents resistance against injustice and become a symbol of courage. यानी द्रौपदी इस कहानी की क्या है, मुख्य पात्र है। वह बहादुर है, निडर है और मजबूत है। वह अन्याय के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बन जाती है। सेकंड वन है उनके हस्बैंड दुलना। दुलना is a Draupadi husband and a rebel. He supports the movement against exploitation. He killed in the police encounter, which makes the story more intense. यानी दुलना द्रौपदी का क्या है, पति है और विद्रोही है। वह शोषण के खिलाफ आंदोलन का समर्थन करता है। वह पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जिससे कहानी और गंभीर हो जाती है। देन थर्ड कैरेक्टर हमारे जो है इसमें है वो है सेना नायक, यानी जो आर्मी के ऑफिसर है। सेना नायक इज एन आर्मी ऑफिसर हु रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी एंड पावर. ही इज इंटेलिजेंट बट बिलीव्स इन कंट्रोलिंग एंड सप्रेसिंग रेबल्स. यानी सेना नायक एक सेना अधिकारी है जो सत्ता और शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं।
वह बुद्धिमान है लेकिन विद्रोही को नियंत्रित करने में विश्वास रखते हैं। And fourth one is police and army represent oppression of power. They treat the tribal people harshly. यानी पुलिस और सेना जो है वो अत्याचार के दुरुपयोग का प्रतीक है। वे आदिवासी लोगों के साथ कठोर व्यवहार करते हैं। देन जो मेन थीम है हमारी स्टोरी की, द मेजर थीम ऑफ द स्टोरी आर अपर्शन, रेजिस्टेंस एंड पावर, आइडेंटिटी एंड डिग्निटी। यानी इस कहानी की जो मुख्य विषय है वो है अत्याचार, विद्रोह, सत्ता, पहचान और स्वाभिमान। जो मेन मैसेज है, मैसेज ऑफ द स्टोरी teaches us that true strength lies in the courage and the self-respect. Even the worst situation, a person can stand strong in the fight against injustice. हमें सिखाती है कि असली ताकत आत्मसम्मान और साहस में होती है। सबसे कठिन परिस्थितियों में भी इंसान अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सकता है। Then the conclusion of the story, Draupadi is not just a story but a powerful message against injustice. It shows the strength of a woman who refused to surrender. यानी द्रौपदी एक केवल एक कहानी नहीं है बल्कि अन्याय के खिलाफ एक मजबूत संदेश है। यह एक ऐसी महिला की ताकत को दिखाती है जो झुकने से इनकार कर देती है। I hope you all understand this story. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe. And thank you for watching. मिलते हैं next video में. Then bye bye.